जो बाइडेन ने पहली बार पुतिन को बताया वॉर क्रिमिनल। रूस यूक्रेन के बीच अभी जंग जारी है। हालात सामान्य होने के अभी कुछ आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताया है। बाइडेन के बयान को रूस के खिलाफ अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बाइडेन और उनके प्रशासन के अधिकारी अब तक यूक्रेन पर हमले को वॉर क्राइम कहने से बचते रहे हैं। जो बाइडेन ने आरोप लगाया कि रूस लगातार रिहायशी इमारतों पर बमबारी कर रहा है, जिसमें हर रोज सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को रूस की सेना और उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए घातक हथियार देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को रूसी हमलों से सुरक्षा के लिए विमान रोधी वाहन, हथियार और ड्रोन भेज रहा है। 20 दिन की लड़ाई में ही 7,000 से ज्यादा सैनिक खो चुका है। रूस यूक्रेन जंग में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस 20 दिन की लड़ाई में 7,000 से ज्यादा सैनिकों को खो चुका है, जिनमें 3 जनरल भी शामिल हैं। रूस के 14 से 21,000 के बीच सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। ये दावा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अधिकारियों के हवाले से जो बाइडेन को भेजी जाने वाली डेली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि रूसी सैनिकों का मनोबल बुरी तरह से टूट चुका है। वे लड़ने की बजाय वाहन खड़े कर घूमते देखे जा रहे हैं। बता दें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मौत के आंकड़ों का अनुमान जले हुए रूसी टैंकों और अन्य वाहनों की सैटेलाइट इमेज के आधार पर लगाया गया है। बता दें कि यूक्रेन 13,500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा कर रहा है, जबकि रूस ने महज 498 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। रूस यूक्रेन के किन इलाकों पर कर चुका है कब्जा? मेलिटोपोल और चेर्निहाइव पर रूस का कब्जा। मारियुपोल, सुमी और लुहांस्क पर रूस का कब्जा। खेसरोन, खार्किव और इरपिन पर रूस का कब्जा। रूस की ओर से यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव शहर के आसपास के पूरे इलाकों में बमबारी तेज कर दी गई है। रूसी सेना ने मारियुपोल को घेर रखा है। बमबारी की जा रही है। हालांकि ब्रिटिश सैन्य खुफिया एजेंसी के अनुसार फिलहाल दोनों शहर यूक्रेन के नियंत्रण में हैं। इसके अलावा रूसी सेना ने मेलिटोपोल पर भी कब्जा किया है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव को अपने कब्जे में लेने का प्लान तैयार कर चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को कीव पर कब्जा लेने को लेकर खुली छूट दे दी है। ऐसे में अब रूसी सेना कीव में नई स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के मुताबिक 21 दिन की लड़ाई में रूसी सेना का नुकसान। 13,800 सैनिक घायल या मारे गए। 84 प्लेन को नुकसान। 104 हेलीकॉप्टर को नुकसान। 430 टैंक को नुकसान। 190 तोप का नुकसान। 819 गाड़ियों को नुकसान। रूस के 12,000 सैनिकों के मारे जाने का दावा। युद्ध में यूक्रेनी सेना लगातार दावे कर रही है कि उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने कहा अब तक 12,000 से ज्यादा जवानों को मार गिराया गया है। 84 प्लेन, 430 टैंक, 83 हेलीकॉप्टर को भी नष्ट किया गया है। इसके अलावा 125 तोप, 1165 सैन्य वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करने की बात कही गई है। रूस का दावा, यूक्रेन को भी पहुंचा भारी नुकसान। युद्ध में नुकसान को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में रूसी समाचार एजेंसियों ने रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेवकोव के हवाले से कहा है कि रूसी सैनिकों ने अब तक 3,687 यूक्रेनी सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया है। पिछले दिनों यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर 180 से ज्यादा विदेशी लड़ाका मारे जाने का भी दावा किया था। जंग से यूक्रेन को नुकसान। कीव की यूएस एम्बेसी ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। रूस ने कीव के रिहायशी टावर पर बमबारी की है। बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। रूसी बमबारी से तबाह बिल्डिंग के मलबे से 3 बच्चों समेत 5 लोगों के शव मिले। पुतिन ने कहा यूक्रेन के न्यूट्रल स्टेटस पर चर्चा को तैयार, लेकिन ऑपरेशन रहेगा जारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन के ऑस्ट्रिया और स्वीडन जैसे न्यूट्रल स्टेटस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन ऑपरेशन का लक्ष्य हासिल होना भी बाकी है, इसलिए सब कुछ योजना अनुसार चलता रहेगा। हालांकि पुतिन ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनका लक्ष्य क्या है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के रिस्पॉन्स में रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को दिल दुखाने वाला भी कहा। जेलेंस्की ने यूक्रेन पर हमले की तुलना पर्ल हार्बर अटैक से किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस भाषण में जेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस के हमले की तुलना अमेरिकी इतिहास के 2 भयानक हमले, पर्ल हार्बर पर जापानी अटैक और 11 सितंबर का वर्ल्ड ट्रेड टावर अटैक से की है। जेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि अब आपकी जरूरत है
जेलेंस्की अमेरिका से और ज्यादा हथियार देने की भी अपील कर रहे हैं। मारियुपोल से निकले 11,000 लोग, अब भी 2.5 लाख से ज्यादा फंसे। रूसी हमले में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले यूक्रेन के मारियुपोल शहर से 11,000 आम नागरिकों को निकाला गया। मारियुपोल सिटी काउंसिल ने बताया कि 2,000 बच्चों के साथ 6,400 नागरिक जापोरिझिया के लिए रवाना हुए हैं। इसके अलावा 30,000 से ज्यादा लोग अपनी कारों से शहरों से निकल चुके हैं। बहरहाल अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद यूक्रेन पर रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। सख्त से सख्त प्रतिबंधों के बावजूद रूस यूक्रेन पर हमला करने को पूरी तरह से तैयार है। हमला रोकने के लिए वे मान नहीं रहा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।